नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं और वैकेंसी केवल अप्रेंटिसशिप करने के लिए है, रेगुलर बेस पर नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्यों है, मेरे पीछे आप लोगों देख रहे होंगे। इस एनसीएल में जब भी अप्रेंटिसशिप आती है तो हम हर बार वीडियो के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन पहुँचाते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। कारण क्या है इसके पीछे, अप्रेंटिस आपको यहाँ से क्यों करनी चाहिए, सबसे बेटर ऑप्शन आपके लिए ये क्यों है, पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट और कंटेंट इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं इस अप्रेंटिसशिप भर्ती पर। एनसीएल की वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप की, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड बोलते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि एनसीएल में समय समय पर भर्ती आती है। पीछे तो ये हर एक वर्ष में एक बार भर्ती करते थे, लेकिन अभी 2 वर्षों में वैकेंसी नहीं आई है। उम्मीद है जल्दी वैकेंसी आ सकती है। जब भी इसमें वैकेंसी आती है तो ये क्या करते हैं कि आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप मांगते हैं, ठीक है ना। और जनरली आईटीआई ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, ये 10 प्लस आईटीआई मांगते हैं, क्योंकि 10th के बाद डायरेक्ट ये अप्रेंटिसशिप करवाते हैं खुद ही, मतलब 10 प्लस अप्रेंटिसशिप मांगते हैं। फ्रेशर के लिए भी ऑप्शन आते हैं, लेकिन फ्रेशर के लिए ऑप्शन हर बार नहीं आते, उनका 2 वर्ष में एक बार ऑप्शन आता है। जैसे लास्ट ईयर आया था तो इस साल नहीं आएगा, अब अगले साल आएगा, कोई बात नहीं। आईटीआई होल्डर्स के लिए अप्रेंटिसशिप यहाँ पर है और ये अपने जब भी वैकेंसी करते हैं तो अप्रेंटिसशिप आपसे मांगते हैं। इसलिए अब इन्हीं के डिपार्टमेंट से अगर करी हो अप्रेंटिसशिप तो हमारे पास और ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि वो जो आपका सर्टिफिकेट है वो जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा। क्योंकि लास्ट वैकेंसी में ऐसा हो चुका था, यूपी से कई बच्चे थे जिन्होंने डिप्लोमा के बाद अप्रेंटिसशिप किया, पहले आईटीआई फिर डिप्लोमा, और डिप्लोमा बेस पे उन्होंने अप्रेंटिसशिप किया तो उसको उन्होंने बाहर कर दिया, लिया नहीं। तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप यहीं से, इनके यहीं से अप्रेंटिसशिप करें। बात यह आती है कि इसकी मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, केवल वो बच्चे यहाँ अप्लाई कर पाएंगे जिनकी आईटीआई यूपी और एमपी स्टेट से हुई हो। यानी आप पूरे भारत में कहीं से भी हो, लेकिन आपका आईटीआई वहाँ से अगर हुआ है तो आप एलिजिबल है और अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए सीटों पर एक नज़र डाल देते हैं और क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, अप्लाई कैसे करना है, उस पर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। देखो, अप्रेंटिसशिप वैसे भी अगर आपने नहीं की ना तो करनी ही चाहिए, और मैं इस पर भी एक विचार आपको दे चुका हूँ कि अप्रेंटिसशिप वो ऑप्शन होता है जहाँ से हमें पैसा और प्रशिक्षण दोनों मिलते हैं। यानी अगर आप फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि 1 वर्ष के लिए समझ लीजिए कि हल्का फुल्का रोज़गार मिल जाता है, और एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी इन फ्यूचर बहुत ज़रूरत होती है। आजकल तो आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप बहुत सी वैकेंसीज़ में मांगने लग गए। जब आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आपके लिए शेड्यूल क्या क्या रहेगा, आइए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रीशियन वालों की बात कर लेते हैं। टोटल 370 पोस्ट है, यूपी और एमपी दोनों के लिए अलग अलग स्लॉट है, किसके लिए कितनी है उस पर बात करेंगे। 1 वर्ष का आपका ट्रेनिंग रहता है, इस दौरान आपको 8,050 रुपये पर मंथ मिलते हैं। मुझे लगता है बेरोज़गार बच्चे की दृष्टि से देखें तो 8,000 रुपये ठीक ठाक है, और एक पूरी तरह से ऑफिशियली एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी आपको इसी विभाग में ज़रूरत पड़ने पर बड़ा जल्दी अप्रूवल होगा, वो तो कर लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा सीटें फीटर वालों के लिए है, 543 सीटें हैं, सेम 1 ईयर का ड्यूरेशन रहेगा और 8,000 रुपये उनको भी मिलेंगे। जो 1 ईयर के आईटीआई होते हैं, जैसे वेल्डर हो गया, कोपा हो गया, इनको 7,700 रुपये पर मंथ मिलता है, और वेल्डर वालों के लिए देखो 155 सीटें हैं, यानी टोटल 1,140 बच्चों को अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी। तो ये था मोटा मोटी क्राइटेरिया। अगर हम सीटों को आगे ले जाते हैं कैटेगरी वाइज देखो, तो सबसे पहले एमपी वाले बच्चों के लिए सीटें कैसे डिवाइड हुई है। इलेक्ट्रीशियन वालों की टोटल 205 सीटें हैं, जिनमें से 85 बच्चे अनरिजर्व के, 20 ईडब्ल्यूएस के, 30 ओबीसी, 29 एससी और एसटी के 41 बच्चे लेंगे यहाँ पर। तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। यदि कहीं से भी अप्रेंटिसशिप नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वैसे तो अप्रेंटिसशिप देखो एक ही बार होती है, तो सोच समझ कर ही करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन मेरा ये है कि अगर आप एमपी या यूपी से है, कहीं से अप्रेंटिसशिप कर भी लिया,
तो भी यहाँ एक बार ट्राई और करना, ये तो बहुत ज़रूरी है, बैकअप के तौर पर होनी चाहिए सबके पास, ठीक है। तो क्राइटेरिया आप समझ चुके होंगे। हाँ, सिलेक्शन कैसे होगा उस पर भी बात करेंगे। अब आइए यूपी वाले बच्चों के लिए बात करते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन की टोटल 165 165 सीटें हैं, जहाँ क्राइटेरिया के तौर पर सीटें डिवाइड की गई है। 71 सीटें अनरिजर्व यानी ओपन कैटेगरी में है, सबका सिलेक्शन इसमें हो सकेगा। 16 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 44, एससी के लिए 33, लेकिन एसटी वालों के लिए केवल मात्र 1 सीट है। यहाँ पर एसटी वाले बच्चे देख सकते हैं। डिटेल आपके सामने है, सीटों का क्राइटेरिया ये है। अच्छा, बात करते हैं कि इसमें आईटीआई के लिए स्लॉट क्या रखा गया है, उस पर भी बात करेंगे, है ना। और एज क्राइटेरिया भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले वो ज़रूरी है। और एज क्राइटेरिया के साथ ही मैं आईटीआई का भी इसमें बताऊँगा। 18 वर्ष से लेकर 26 वर्ष तक की एज यहाँ पर रखी गई है। और ये जो एज का क्राइटेरिया है ये 31 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग गणना की जाएगी, पहला पॉइंट। लेकिन सेकंड पॉइंट ये भी है कि आपकी आईटीआई जो है ना, उसको कंप्लीट किए हुए 3 वर्ष से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। यानी आप 2023 के पास आउट है, ठीक है, 22 के पास आउट है, ठीक है, 21 के पास आउट है, ठीक है, आप 2020 के पास आउट है तो शायद इसमें अप्लाई आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट 3 ट्रेड सेशन को ही लिया जाता है। यानी 3 वर्षों में जो बच्चे पास होते हैं, इसलिए बोलता आया हूँ मैं कि अप्रेंटिसशिप को समय पर कर लिया करो, बाद में मौका नहीं मिलता, ठीक है। अब एज क्राइटेरिया हो सकता है आपका इसके दौरान ही हो। क्यों दौरान इसके हो कि ओबीसी से अगर आप हो तो आपको 3 वर्ष की छूट और है, यानी 26 का आप जोड़ते हैं तो 29 वर्ष तक की हो गई। एससी एसटी कैटेगरी से अगर आप है तो आपके लिए 5 वर्ष की छूट और है, यानी 31 वर्ष का। अब भाई किसी ने समय रहते आईटीआई कर ली और वो बच्चा टाइम पर अप्रेंटिसशिप कर नहीं पाया, तो अब तो नहीं कर पाएगा, वो 3 साल से ज़्यादा हो गया, एज लिमिट में है, लेकिन आईटीआई ज़्यादा साल से पास आउट है, तो वो अप्लाई यहाँ पर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना है आपको। ये देखो, ये लाइन भी आ गई है ना, 3 years प्रियर टू द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइनिंग डेट से 3 वर्ष पहले का हो तो ही आप भर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एमपी और यूपी से बच्चे जो है वो कर सकेंगे, लेकिन उसमें भी प्रायोरिटी देंगे। जैसे एमपी में सिंगरौली और यूपी का एक, सॉरी मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, वो 2 ज़िले ऐसे हैं जहाँ से अगर बच्चा आईटीआई किया हुआ है तो उनको भी प्रायोरिटी पर रखेंगे, ठीक है। और क्वालिफ़िकेशन बड़ी सिंपल है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, और आपका 10 होना चाहिए, यानी 10 प्लस आईटीआई इसमें रखा गया है, क्योंकि जो सिलेक्शन होगा ना वो इसी बेस पर होगा। देखो मैं डिटेल बता देता हूँ आपको, सिलेक्शन की प्रोसेस जो है उसमें क्या है। 10th और आईटीआई दोनों का मिला करके एक मेरिट तैयार की जाएगी, और इन दोनों की परसेंटेज को लिया जाएगा हाफ हाफ सेक्शन में। 50% इसका स्कोर रखेंगे, 50% इसका स्कोर रखेंगे। यानी जैसे किसी के आईटीआई में मान लीजिए 80% आए हुए हैं तो 40 नंबर यहाँ से लेंगे। 10th में मान लीजिए 70% नंबर आए हुए हैं तो 35 नंबर यहाँ से लेंगे, यानी आपके 75 नंबर हो गए। अब इस बेस पर मेरिट तैयार होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली इसमें समझ में आ चुकी होगी। और बाकी किसी डिटेल के लिए आपको है ना ऑफिशियल ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एनसीएल की वेबसाइट पर विजिट करें www.ncil.in पर, और यहाँ से भी आप जो है वो और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। हर मंडे फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है ऐप में।